आज हम ये हाइड्रोलिक बेंडिंग मशीन देखने आए हैं। इसके अंदर समस्या ये क्लाइंट की आ रही है कि ये मोटर बार बार फूक जा रही है। अब हमें चेक करना है ये मोटर बार बार फूक क्यों रही है। बाकी अभी यहाँ एम्पेयर मीटर की मदद से हम एम्पेयर भी चेक करेंगे, लेकिन ये फूक क्यों रही है कि या लिमिट स्विच की वजह से फूक रही है या इसके अंदर कोई प्रेशर स्विच की दिक्कत है। बाकी हमने मशीन के अंदर एम्पेयर मीटर लगा हुआ है, इस पर एम्पेयर हमें दिखते हैं यहाँ पे कितने आ रहे हैं, और बाकी देखना है क्यों फूक रही है मोटर। बाकी हमने फिर उसके बाद ये लिमिट स्विच की तो बाद में सेटिंग हम करेंगे। और फिर हमने देखा इसके पैनल के अंदर कि इसमें ओवरलोड रिले भी नहीं लगी हुई है, वरना मोटर फूकने से बच जाती। बाकी अब हम इसके एम्पेयर भी चेक करेंगे कि कितने एम्पेयर ले रही है। तो मशीन ये ले रही है 3.5 एम्पेयर मेरे एक फेज पे ले रही है, 3.5 एम्पेयर दूसरे फेज पे भी ले रही है, और 3.5 एम्पेयर ही तीसरे फेज पे भी ले ही रही है हमारी मोटर ये। तो ये 3 HP की मोटर बिल्कुल सही एम्पेयर ले रही है इस समय तो। बाकी अभी हमें चेक करना है, फिर इनका कहना है कि बार बार फूक जा रही है, वो क्यों फूक रही है वो हमें चेक करना है। अब हम इसको ऑन करके देखेंगे, एक बार हाइड्रोलिक को ऑन करेंगे कि जैसे ही वो आगे की ओर जाएगी सिलेंडर को, उसके बाद वो रिवर्स आते समय वो 21 एम्पेयर ले रहा है कम से कम। तो 21 एम्पेयर क्यों ले रहा है, वो कंटिन्यूस ऑफ ही नहीं कर रहा है, वो कंटिन्यूस प्रेशर आ ही रहा है उस पर 21 एम्पेयर। फिर हमने बाद में इसको चेक करा तो देखा इसके अंदर वहाँ पे लिमिट स्विच की दिक्कत निकली हमें। और ये वाला लिमिट स्विच मैं बार बार काट रहा था क्योंकि ये लिमिट स्विच ही नहीं काट पा रहा है। हमें समस्या यही समझ आई कि लिमिट स्विच काट नहीं रहा, जिस वजह से मोटर पे लोड पड़ता है, सिलेंडर वो कंटिन्यूस प्रेशर रह रहा है इसलिए। तो हमने लिमिट स्विच की सेटिंग आगे कर दी है। बाकी अब ये मशीन हमारी सही चल रही है इस समय लिमिट स्विच की सेटिंग करने के बाद आगे। और एम्पेयर भी हमारे 3.5 एम्पेयर ले रही है, और पीछे आते समय ये 5 एम्पेयर तक जा रही है। तो मोटर तो सही चल रही है अब इस समय, कोई समस्या नहीं है। बाकी इसके अंदर ओवरलोड रिले लगानी है वो हम लगाएंगे। ये मोटर है, ये मशीन है, तो इसके अंदर वो ओवरलोड भी रिले हम ले आए हैं, तो अब ये ओवरलोड रिले लगा देंगे इसके अंदर। ये LNT कंपनी की है MN2। इसको हम कनेक्शन करेंगे। अब ये हमारी 3 HP की मोटर की ओवरलोड रिले है LNT कंपनी की। इसको हम पन्नी से निकालेंगे तो इसकी रेंज है 4.5 से 7.5 एम्पेयर तक की रेंज है इसकी। और बाकी हम इसके कनेक्शन करेंगे मोटर के भी और रिले के भी। ये ओवरलोड रिले कंडक्टर के नीचे लगाई जाती है ताकि कंडक्टर जब ऑन है तो उसके बाद मोटर की लाइन इस ओवरलोड रिले में लगेगी। और हमेशा हम जब भी ओवरलोड रिले लगाते हैं तो इसके अंदर NC पॉइंट जो होते हैं उनको यूज़ करते हैं ताकि वो मोटर ओवरलोड रिले हो, मोटर ओवरलोड हो तो रिले ऑफ कर दे। बाकी हम ये इसके कनेक्शन कर रहे हैं अभी। तो कनेक्शन पैनल में बहुत जगह थी नहीं रिले एडजस्ट करने की, लेकिन इसमें हमें एडजस्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद हमने ओवरलोड रिले लगा दी इसके अंदर। अभी कनेक्शन बस बाकी हैं थोड़े से, जैसे कि NC के कनेक्शन हमने कर दिया है कि ट्रिपिंग सिस्टम काम कर सके। और अब यह मोटर की तार जोड़ गए हैं इसके अंदर, मोटर की तार भी जोड़ देंगे। उसके बाद हम फिर एम्पेयर भी चेक करेंगे कि कितने ले रही है मशीन। बस अब ये टाइट करना बाकी था, हमने टाइट भी कर दिया है। बाकी ये सब कुछ हो चुका है। अब कंडक्टर को हम फिट कर देंगे ताकि वो सही से फिट हो जाए। फिर हमने एम्पेयर चेक करे तो इसके एम्पेयर आ रहे थे 3 एम्पेयर दिखा रहे हैं इस समय। तो पहले तो 3.5 एम्पेयर आ रहे थे, तो 3 एम्पेयर 5 एम्पेयर वो अपने आप फ्री होते रहता है। तो फिर इसके हिसाब से हम एम्पेयर सेट करेंगे इसके अंदर। अब हम एम्पेयर सेट 3 HP की मोटर है तो हम कम से कम 5 एम्पेयर तो सेट करेंगे ताकि ये ओवरलोड पे ट्रिप ना मारे, क्योंकि रिवर्स आते समय ये 5 एम्पेयर तक जा रही थी। बाकी अब यहाँ से भी हम ऑफ कर सकते हैं, रिले से भी ऑफ हो रहा है मेरा और आगे से ऑन भी हो रहा है ताकि ट्रिपिंग सिस्टम मेरा सही काम कर रहा है। तो अब हमने ये बाकी मशीन चालू हो चुकी है। और अगर आपको कोई भी हाइड्रोलिक का पैनल हमसे बनवाना हो, हमसे बनवा सकते हैं जीत इलेक्ट्रिक वर्क्स से, और संपर्क कर सकते हैं आनंद पर्वत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।